वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल्ना वसलामन अला इब्राहीम सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन। नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन व हाज़िरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक़ कायनात जल्ल मजदुल करीम दे प्यारे खलील हज़रत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा तज़किरा खैर जारी है। अज दे जुम्मतुल मुबारक ते असी गुज़श्ता गुफ्तगू जिहड़ी सी उस तो अगे उस चीज़ को बयान करना है कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने दीन वास्ते हक बात कहने वास्ते हर तरह की तकलीफ बर्दाश्त की थी। इत्थों तक के आखिरी मरहला होता है इंसान की जान का कि इंसान सारे दुख सह जाता है, तकलीफा बर्दाश्त कर सकता है, पर जो अपनी जान तो बनती है तो बड़े बड़े डोल जाते हैं, बड़े बड़े घबरा जाते हैं, बड़े बड़े परेशान हो जाते हैं। पर अल्लाह के प्यारे खलील अलैहिस्सलाम ना घबराए, ना डोले, ना परेशान हुए। एक लम्हे वास्ते भी आप दे ज़हन च भी एक ख्याल नहीं आया, हालांकि तफसीर अंदर मौजूद है कि जिस वक़्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम अग अंदर पाया जाने का फैसला किया गया, अल्लाह पाक दी मखलूकात चीख उठियाँ, पुकार उठियाँ, आख्या या अल्लाह इको ही तेरा खलील है, तेरा नाम लैन वाला है, तेरे दीन की गल करने वाला है, ये भी अगर नहीं रहेगा तो की बनेगा। तो या अल्लाह इस खलील को अग च होना कुछ नहीं चाहिए। सब ने अपना अपना तरला मारिया, फरिश्तियां ने आके खलीलुल्लाह को अर्ज की या नबी अल्लाह आखो तो पानी बरसा दें, बारिश पै इन्हों की अग बुझ जाए। हवा के फरिश्ते ने आख्या इजाजत दो, हवा ना इन्हों की अग उड़ा के इन्हों उत्ते पा दें। हर फरिश्ते ने अपनी अपनी खिदमात पेश कीतियां। मखलूक खुदा सारी अल्लाह की बारगाह से अर्ज कर दी है या अल्लाह खलील ते मुश्किल वक्त नहीं आना चाहिए, परेशानी नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया मेरा खलील है।
और खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम मुतमईन, बिल्कुल बेफिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। अल्लाह के जान ते बनी हुई है, मसला जान है। अल्लाह के प्यारे खलील अलैहिस्सलाम ने एक लम्हे वास्ते भी घबराहट का इजहार नहीं किया, परेशानी का इजहार नहीं किया। ये भी नहीं आख्या या अल्लाह मेरी जान चली जाएगी, तबलीग के में होएगी, ये भी नहीं आख्या। फरिश्ते ने आके जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या नबी अल्लाह हुक्म करो। अल्लाह ने बड़ियां ताकत दी ने, बड़ियां शाना दी ने, जिन्हें आखोगे कर देंगे, थोड़े दुश्मनों को साथ देंगे, सारा कुछ। आपने फरमाया नहीं। उन्हें आख्या जो साढ़े आखन तो नहीं तो खुद ही अल्लाह की बारगाह से अर्ज कर लो। आख्या मैं ये भी अर्ज नहीं करनी क्योंकि मेरा रब सारा कुछ जानता है। खलीलुल्लाह का मकाम है, अग तैयार हो गई और उस वक़्त की मखलूकात ने अपनी तो जो कोशिश की थी, उन्हें जो दोनों चीज़ों का जिक्र तारीख अंदर मौजूद है, तफसीर अंदर मौजूद है। इमाम राजी ने तफसीर कबीर अंदर लिखा, तफसीर बगवी अंदर, दीगर मुफस्सरीन ने जिक्र किया कि मीला दूर बह के किरला जिन्हें किरला नहीं कहते, ये फूका मारता सी अग मूँह करके भी अग बढ़े। मीला दूर लागे तो आ नहीं सकता क्योंकि वो दिल से नबी का बोझ सी। और मीला दूर हुदहुद जिहड़ा है, जिन्होंने चकीरा कहते हैं, वो चुंझ लंबी होती है, वो बेचारा अपनी चुंझ से पानी लिया के मीला दूर तो सुटता सी अपने अग ते। हालांकि ना उसकी फूक नाल अग ने वध जाना सी, ना ये कतरे नाल अग ने बुझ जाना सी, पर दस दिता ये मोहब्बत वाला सी, वो बुग्ज वाला सी। स्वास्थ्य बुखारी और मुस्लिम दी हदीस पाक उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा सिद्दीक़ा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर तशरीफ फरमा सन। एक बीबी आई, उन्हें पूछा कि नेज़ा तुसीं घर च क्यों रखे है, नेज़ा कादे वास्ते रखे है? आपने फरमाया भी ऐसी किरलियां मारने वास्ते रखे है। नबी पाक ने फरमाया फासिक है, इन्हें अल्लाह के खलील अलैहिस्सलाम अग उन भड़काने की कोशिश की थी, इस वास्ते नापसंदीदा है। और मुस्लिम के अल्फाज ने जिहड़ा पहली जरब च मारे 100 नेकियां मिलदियां ने, दूसरी च मारे उस तो घट ने, तीसरी च मारे उस तो घट ने। तो ऐसा जानवर जिन्हें जिदे करना होना कुछ भी नहीं सी, कोशिश की थी उतों ही अपने खुबस का, अपने बुग्ज का इजहार किया अल्लाह के नबी के खिलाफ के उन्हें उन्होंने भड़काने की कोशिश की थी। अग नूं होया उहदे करना भी कुछ नहीं। और ये जिहड़ा हुदहुद सी जिहदी चुंझ विच पानी का एक कतरा या 2 कतरे आ सकते होंगे, बुझा वो भी नहीं सी सकता, लेकिन उन्हें अपनी कोशिश की थी। ना दोवां दा मौजूद है, एक दा हमेशा नफरत ना लिया जाता रहेगा, जिहड़ा नबी की दुश्मनी च कोशिश करता रहा, और जिहड़ा नबी की मुहब्बत च कोशिश करता रहा, उसका नाम ही प्यार नाल लिया जाता रहेगा। और अल्लाह ने निशाना भी बख्शियां, उन्हें पानी दी चुंझां भर के लियादियां, अल्लाह ने उन्हें पानी का बादशाह बना दिता है। जमीन के जिस खिते के जिन्ना मर्जी जमीन के थले पानी होवे, हुदहुद नूं पता लग जाता कि इत्थे पानी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के नाल होंदा सी ना हुदहुद, इसकी ड्यूटी सी पानी लभ के दसना भी इत्थे पानी है। जिथे उन्हें आखना भी इत्थे पानी है, उत्थे जनाब उन्होंने खूह खड़ना, थले पानी निकलना। तो मलका बलकीस को तख्त दे उत्ते खत भेजन की ड्यूटी इस हुदहुद की लाई, इनू शान बख्शी, ये बादशाह को सफीर बन के जा रहा है। वजह सिर्फ ये कि अल्लाह के खलील अलैहिस्सलाम जिस वक्त अग में जा रहे सन, उन्हें अपनी कोशिश की है, अगरचे उसकी कोशिश का बज़ाहिर फायदा नहीं नजर आया। इसलिए सोचो, नेकी नूं कभी छोटा समझ के छड़ना नहीं भी इन्ने कहना की हो जाना है। कई बंदे समझे मेरे करन नाल की हो जाना है। जिस वक्त है मुहिम चली ना पैप्सी ते कोक की बाईकाट करो बे इसराइली प्रोडक्ट्स ने, तो हर इन्ने करन नाल की हो जाना है। लेकिन होया बाईकाट करन नाल उन्होंने नुकसान होया, पिटे ने उन्होंने तरह तरह की स्कीमां कढ़ियां भी किसी तरह कोई लवे, वो जिहड़े जिन्होंने नखरा नहीं सी साह लेना पे। तो कभी भी नेकी नूं छोटे काम ने छोटा समझ के छड़ना नहीं चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नेकी कभी पुरानी नहीं होंदी, नेकी नेकी रहिंदी। एक छोटा भी समझ के भी राज कंडा पिया बंदा खेले, इनू मैं कतों हटाना, ये की फर्क पैना है, लेकिन फर्क पैदा है। इस वास्ते नेकी जिहड़ी है उन्हें कभी छोटा समझ के तर्क नहीं करना। उसकी मिसाल तुहाडे सामने हुदहुद ने
नेकी तरक नहीं की ते अज उहदा नाम इज्जत नाल जिंदा है। ते कदी बुराई नूं छोटा समझ के करना नहीं। उस बदबख्त ने किरले ने बुराई की, एक फूक मारी है, लेकिन उसकी बुराई बरकरार है, अज तक उसका जिक्र होता है। अल्लाह का कुरान कहता है फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जेड़ा एक जर्रा बराबर नेकी करेगा वो भी वेखेगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जिन्हें एक जर्रा बराबर बुराई की थी वो भी अल्लाह के दरबार च मौजूद होएगी। पता चलिया ना नेकी कदी ज़ाया होती है ना गुनाह छेती मिटता है। हाँ, बंदा नेक नीयती नाल तायब हो जाए तो अल्लाह पाक अपने करम और फजल ना गुनाहों की माफ़ी अता फरमा देता है। तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अग अंदर तशरीफ लै गए। जिस वक्त खलीलुल्लाह को अग में पाया जा रहा सी ते जिस बंदे ने अग में पाने की स्कीम लियांदी, मिजनीक बनाने का तरीका दसिया, उसदे बारे में फरमाया उसका हैजान नाम सी और उन्होंने अल्लाह ने ज़मीन से दंसा दिता और क़यामत तक दंसदा ही रहेगा ज़मीन अंदर कि अल्लाह के नबी की मुखालफत मैदान से आया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक कायनात का फैसला की सी कि नमरूद ने अपनी कोशिश कर ली, हर बार आजमा लिया। हुण अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक कायनात की कुदरत का ज़हूर किंज होया, उन्होंने इब्राहीम पाक को मिजनीक में बिठा के उसकी रस्सी कसी, इब्राहीम पाक अग च जाएंगे। इधरों रब्बे ज़ुल जलाल का अग को हुक्म आ गया, फरमाया या नारू कूनी बरदन व सलामन अला रब्बुल आलमीन खालिक कायनात इरशाद करदा सी, अग नूं हुक्म दिता ऐ अग ठंडी ते सलामती वाली हो जा मेरे इब्राहीम उत्ते। उधर लफ्ज़ां ते गौर कर, फरमाया या नारो ऐ अग, इस तो मखसूस अग मुराद नहीं लई जिहड़ी नमरूद ने बाली ओ नहीं लई, सिर्फ फरमाया मुतलक तौर पर फरमाया ऐ अग। रब्बुल आलमीन खालिक कायनात दा अग नूं हुक्म होया जो मेरे परवरदिगार ने अग नूं हुक्म दिता। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं उस दिन दुनिया दियां सारियां अग्गां जिथे जिथे पईयां बलदियां जिथे जिथे अग बलदी पई सी, हर अग ने समझिया हुक्म मैनू है। जिहदी पतीली अग उत्ते पक्की कोई नहीं, जिहदा तवा अग उत्ते अग पक्की अग ओदी रोटी पक्की कोई नहीं। दुनिया जहान दी हर अग उस दिन ठंडी हो गई, अग ने कम ही नहीं किया, हालांकि बलदी पई है पर कम नहीं करती पई। फरमाया अला इब्राहीम, मेरे इब्राहीम पे ठंडी भी हो जाते सलामती वाली भी हो जा। अल्लाह अकबर कबीरा, और ठंडी ते सलामती वाली किवें हुई है? नमरूद ने अपने महल की छत तो चढ़ के आख्या मैं वेखा ते सही अग अंदर इब्राहीम दा हाल की हुंदा है, अग किवें इब्राहीम नूं साड़ दी है। पर मैं कुर्बान जावां, जेड़ियां रस्सियां अंदर जकड़ के जेड़ी अपनी कमीज पहना के नमरूद ने अग अंदर पाया, उस अग ने रस्सियां भी साड़ दित्तियां, जंजीरां भी साड़ दित्तियां, वो कमीज भी साड़ दिता। नमरूद वेखदा कि इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अग दे अंदर बगीचा बनया है, फुल्लां दा सोहना जिहा बाग लगा है। अल्लाह दे खलील तख्त ते रौनक फरोज ने, वो हैरान है मैं अग विच पाया है, ये तख्त ते बैठा है, मैं अग विच पाया है, ये फुल्लां च बैठा है, मैं अग विच पाया है साड़न वास्ते। और ये ना सड़िया है ना जलिया है ना कुछ और, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक कायनात ने जन्नत विचों कमीज भेजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम वास्ते। फरमाया जिब्रील ऐ मेरे यार मेरे इब्राहीम वास्ते तोहफा ले जा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा फरिश्ता कमीज दा तोहफा लेके आए। अल्लाह अकबर, कुर्बान जावा। जदों नमरूद ने वेख्या, और रिवायात के मुताबिक बाद ने लिखा 3 दिन तक अल्लाह का खलील अग अंदर रहे, बाद ने लिखा 7 दिन, बाद ने लिखा 40 दिन, और बाद ने लिखा 50 दिन तक अल्लाह के खलील अग अंदर रहे। तो दोबारा पूछा गया सुनाओ अग दे हालात कैसे सन? आपने इको ही जुमला फरमाया, आख्या मेरा दिल करदा जेड़े हालात अग विच सन हमेशा इहो जिहे दिन मेरे ते रहन, इहो जिहे दिन हमेशा रहन।
क्योंकि रब्बुल आलमीन खालिक कायनात ने हर नेमत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अग दे अंदर अता फरमाई है। उस अग नू अल्लाह पाक ने अपने खलील वास्ते गुलजार बनाया। फरमाया नारुकूनी बरदों व सलाम अला इब्राहिम, अग ठंडी भी हो जा ते सलामती वाली भी हो जा। मुफस्सिरीन फरमाने ने कि अल्लाह ने आख्या सलामती वाली, जे कला ठंडी होने का हुक्म दे दिंदा ते अग इन्नी ठंडी हो जाती कि उहदी ठंडक तकलीफ देंदी। लेकिन अल्लाह ने फरमाया सलामती वाली, है अग ठंडी भी होना है कि तेरी गर्मी तकलीफ ना देवे, ते ठंडी भी इन्नी नहीं होना कि मेरे खलीलुल्लाह तेरी ठंडक तकलीफ देवे। सलामन सलामती वाली। तो मसला मालूम ये होया, अग की तासीर है साड़ना, अग का काम की है जला देना, पर जे मेरा रब चाहे तो अग जला सकती। जहर का काम है मारना, लेकिन मेरा रब चाहे तो जहर मार सकता। छुरी का काम है कट देना, लेकिन मेरा रब चाहे तो कट दी। पता चलिया ये सारिया चीज़ा असबाब ने, लेकिन इख्तियार मेरे मुसब्बिबुल असबाब के हाथ अंदर है। कुदरत मेरे मालिक के कोल है कि जे चाहे तो अग भी ना साड़े, जे मारन लगे तो पानी मार दे, और जे चाहे तो छुरी ना कटे, और जे चाहे तो जहर असर ना करे। पता चलिया असबाब अपनी जगह ते काम करते हैं, पर करवाउंदा वो मालिक है। जे मालिक चाहे तो सबब काम करता, वरना नहीं काम कर सकती कोई। इतने लिखी पढ़ी गल, समझने वाली गल, सामने की गल है। छुरी का काम में वढ़ दे हर शय, तेज़ भी होवे, जी पत्थर ते मारे पत्थर कट दे कितनी की तेज़ होएगी, लेकिन इस्माइल पाक के गले से चली है, कोशिश के बावजूद नहीं चली। अग का काम में साड़ना खलीलुल्लाह नूं साड़े, नमरूद उत्तों बैठा वेखदा पिया है, ते वेख के बड़ा सड़िया इस गल तो कि मैं तो आख्या सी इब्राहिम अंदर अग दे जाएगा, जल जाएगा, राख हो जाएगा, यदि कोला भी नहीं लभना, वो अंदर मौजा ना बैठा है। अल्लाह पाक ने एक फरिश्ता भेजा जो गपशप ला रहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना, वो अंदर अग दे अंदर आके वो उत्तों वेख के पुछदा इब्राहिम मेरी आवाज़ आ रही है? फरमाया आ रही है, दस। आप अग में बैठे ने बड़े मजे नाल, तो उत्तों महल दे उत्तों अपनी छत तो पुछदा इब्राहिम तू मैनू वेख रहे हैं? फरमाया मैं वेख रहा, तू दस तेनू मैं नजर आ रहा है? तेनू दसदा, उन्हें क्या मैं वेख रहा, ये अग तेनू कुछ नहीं कह रही। फरमाया तेरे सामने ही है, ते कुछ भी नहीं कह रही। फिर उन्हें पूछा इब्राहिम तू जे चाहें तो अग चों बाहर निकल के आ सकना? फरमाया आ सकना। उन्हें आखा चल फिर आ जा। आप जो बाहर तशरीफ ले आए तो वह जो जन्नती कमीज अल्लाह ने भेजा सी वो पहने आया। कहंदा नमरूद कहंदा इब्राहिम गल तो तेरी ठीक है, जिस रब की तू गल करदा है उन्हें तेन वाकई बचाया तो है, उन्हें तेन बचाया तो। उन्हें आख्या मेरा हूँ दिल करदा मैं तेरे उस रब के नाम से 4000 जानवर कुर्बान करा। किन्ने जानवर? 4000 जानवर कुर्बान करा जिस रब ने तेनों बचाया। तो खलीलुल्लाह ने फरमाया इंज कुर्बानियां के फायदे नहीं होने, पहले रब नूं मनना पैना है। पता चलिया काफिर नेकी वाला काम कर भी लवे तो नेकी उहदे खाते पैंदी नहीं जदों तक ईमान नाल होवे। ईमान होवे तो नेकी फायदा देंदी है, ईमान नहीं तो नेकी फायदा। हुण कोई काफर उठ के आके भी मुसलमानों के कुर्बानी के दिन आ रहे हैं तो मैं भी कुर्बानी कर लूँ, इंज करने का कोई फायदा, उन कोई सवाब नहीं मिलना। उन्हें आख्या मैं 4000 जानवर कुर्बान करा तेरे रब के नाम से करांगा, लेकिन चूंकि ईमान नहीं, फरमाया तेरे काम नहीं होना, तेनों इसका फायदा उदों ही होना जो मेरे रब का कलमा भी पढ़ेगा। उन्हें अगों पता कि आख्या, उन्हें आख्या दिल मेरा करदा मैं पढ़ लवां पर मुल्क का की करा, बादशाहत जाती है, हुकूमत जाती है, तो हुकूमत और बादशाहत ने उन्होंने कलमा नहीं पढ़न दिता। लेकिन खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की अजमत नूं सलाम है, उन्होंने ना अग अंदर परेशान हुए ना और किसी किस्म की परेशानी ली। उन्हें फिर बड़े अरबे वरते। अगला अरबा ने की वरत्या, उन्हें सारे मुल्क का गला इकट्ठा करके अपने कोल रख लिया।
सारे मुल्क की कणक अनाज जो है सारा रख लिया। तो हुण तरीकेकार की सी कि जेड़ा बंदा अनाज लेना चाहता है वो आवे, मैनू सजदा करे तो अनाज लै जाए। तो किड्डी वड्डी आजमाइश नहीं, तो भुख बड़ा बड़ा दुख है इंसान का। इस पेट की खातर लोग कितों कितों तक जा चले जाते हैं, पर जदों अल्लाह का खलील होवे ते ओदे मनन वाले होण, वो फिर इन्हां चीज़ों की परवाह नहीं करते। उहदा वतीरा ही ये बन गया कि जेड़ा बंदा आवे सजदा करे ते दाने की बोरी भर के, आटे की बोरी भर के लै जाए। घर वाले खलीलुल्लाह पाक ने आख्या भी तुसीं भी जाओ लियाओ जाके। आपने बोरा फड़िया, जेडे कोई चंद एक मनन वाले नाल उस वक्त तक हो गए सन, वो भी नाल आ गए। तो जो ही आके पहुँचे ना तो बड़ा खुश होया कि भी अज तो काबू आ गया ना। अगे तो सानू नहीं मनता सी, साडे बुत भी तोड़े, तो अज तो हुण उदों तक गल्ला ही नहीं मिलना, उदों तक आटा नहीं मिलना जो तक सानू सजदा ना किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सामने तशरीफ ले आए तो उन्हें पहली गल की, हाँ जी किधर आए? फरमाया आटा लेना है। उन्हें आख्या इतों के उसूल का पता ही? आख्या दस की उसूल है तेरा? उन्हें आख्या मैनू सजदा करते आटा ले जा। आपने आख्या सजदा मैं अल्लाह नहीं करना। हौली सुभान अल्लाह की। नहीं तो जरा अपने आप में इतने रख के सोचो ना थोड़ा जहा। जालिम बादशाह जाबर बादशाह जिसे बंदा मारना मसला ही कोई ना हो, ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ सामने खलो के कह रहे हैं आटा देना ही दे, नहीं देना ना दे, लेकिन सजदा बोलो यार, सजदा अल्लाह की जात को किया जाएगा। और यही वजह है अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम गालिब और सच्चा है, क्योंकि इस्लाम को अल्लाह ने हर दौर से ऐसे नेक और ऐसे हिम्मत वाले लोग दिते ने जिन्हें बादशाहों की बादशाही की परवाह नहीं की, कलमा हक बुलंद किया हर जगह के उत्ते। अकबर बादशाह का नाम सुनिया ना सारे ने, उन्हें अपना एक वखरा दीन बना लिया सी। उन्हें अपने महल का बूहा इंज का रखी जिसे बहिंदा से निशिस्ते इंज रखा भी हर बंदा जो आवे ना उतों नीवा होकर सजदा करके लंघे। तो शेख अहमद सरहंदी हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-अफसानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजीमत और हक दे उत्ते कायम रहन दे अजीम शख्सियत, उन्होंने सद्या अपने दरबार से। उन्हें आख्या भी अगे तो मैनू नहीं मनता, तो अज इंज लंघेगा तो मैनू सजदा हो जाएगा, तो मैं भी आखांगा चलो उंज तो बाबा काबू नहीं सी होता, इंज तो सजदा किया सुना। तो जिस वक्त पहुंचे आप तो आपने हालात देख रहे, अल्लाह का निज़ाम है इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाहि तआला। मेरे हुज़ूर ने फरमाया मोमिन की फरासत तो डरो, ये अल्लाह के नूर नाल वेख लेंदा अगे की होने वाला है। आपने वेख लिया भी इन्हें जो मनसूबा बनाया मनसूबा ठीक नहीं। चेले चपाटिया ने आख्या इतों लंघना पैना जनाब, अपना लंघ जाने हैं। हुण लोग भी बड़े हैरान सन भी अज की होएगा, क्या हजरत मुजद्दिद पाक सजदा करेंगे? आपने आख्या लंघांगे भी सही तो सजदा भी नहीं करेंगे, पहलों लत्तां नंगाउणियां ने। जिथों लोग नीवे होकर सिर करके रहेंगे पहलों असीं लत्तां नंगाउणियां ने, तो इसका जो इंज लगावांगे सजदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हर दौर से ऐसे जालिम आए, लेकिन इस्लाम और इस्लाम के नुमाइंदे मजबूत रहे और कायम रहे। उन्हें आख्या जान जाती तो जाए। अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह होण, जनाब काले पानी दी सजावां होण, उन्हें आख्या सब कुछ चल सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, पर रसूलुल्लाह के दीन वास्ते कोई तब्दीली नहीं करने की इजाजत दे सकते। तो मुजद्दिद पाक ने कहा तू नवा दीन ले फिरना, तेरे दीन की औकात है, सजदा सिर्फ अल्लाह की जात को होएगा। तो इब्राहिम खलीलुल्लाह ने आख्या आटा देना ही तो दे, नहीं देना तो ना दे, सजदा अल्लाह की जात में है। उन्हें आख्या फिर मैं नहीं दिंदा आटा। उसका ख्याल से पूरे मुल्क से गल्ला लभना कोई नहीं कितों, आटा लभना नहीं, कणक लभनी नहीं, ये मजबूर होकर मेरे को आउणगे। पर वो नहीं जानता है ये उस नबी का दादा है जिहदे हाथ से अल्लाह ने सारी कायनात की खजाने रखे हुए हैं। उस बदबख्त को की पता इब्राहिम खलीलुल्लाह कौन है? ये ओ खलीलुल्लाह जिहदी नस्ल चों अल्लाह ने मुहम्मद मुस्तफा को पैदा करना है, जिहदे हाथ से अल्लाह ने सारी कायनात के खजाने दी चाबियां रखियां हुई हैं। तो खलील पाक वापस मुड़ पे, नाल दियां बेलियां पूछया हजूर आटा छट्टा कोई नहीं? फरमाया आ जाओ कोई गल नहीं, हुण सजदा तो नहीं ना करना अल्लाह तो अलावा किसी होर नूं। ते वो हुण परेशान हो गए, बेकरार हो गए। आपने फरमाया चलो बैठो मैं कुछ करदा। अल्लाह के खलील अलैहिस्सलाम ने एक जगह तो रेत का बोरा भरया और अल्लाह सोने की बारगाह अर्ज की, मौला
ए चंद मैनू कोई परवाह नहीं, बाकी मैनू ना भी कुछ लभे तो कोई गल नहीं, मैं तो तेरी रजा ते राजी हाँ, पर ए मेरे नाल जिहड़े बंदे ने किते इन्हां दा ईमान ना डोल जाए, इन्हां दा ईमान ना डोल जाए। तो रेत का बोरा भर के लिया के आपने रखा तो अल्लाह ने उन्होंने आटा बना दिता। और एक रिवायत के अल्फाज भी ने घरदे आख्या सी जनाब जाओ कुछ ले आओ, तो खाली मुड़े जाते सन, दिल से ख्याल आया भी घरदे हुण परेशान होंगे भी खाली आया, तो जाने रेत का बोरा भर गए, रख के तो आप सौ गए। उठे तो घर से रोटियां पकन की खुशबू आ रही सी, पूछया रोटियां पका रहे हो, ये आटा कितों आया? मैं कहा जी तुसीं आप ही लैके आए हो। लैके रेत चले, अल्लाह पाक ने उस इस्तिकामत की बरकत नाल उस रेत को आटे च तब्दील फरमा दिता। तो एक बंदा कि अकल च नहीं होंदी गल, मैं क्या तेरी अकल वेखिए या अल्लाह की कुदरत वेखिए, तेरी अकल च ये भी नहीं होंदी। बंदा अग च 40 दिन रह के जिंदा किवें वापस आ गया? जिस रब ने अग के अंदर खलीलुल्लाह नूं सलामत रखा, वो रब रेत को आटे च बदलने की भी कुदरत रखता है, उसके वास्ते केड़ा मुश्किल क्या। तो जिस वक्त हज़रात गिरामी कदर ये हालात पैदा हो गए, उन्हें आख्या हुण इब्राहिम ना आटे दा करके झुकिया, ना रोटी दा करके झुकिया, ना मैनू सजदा कीता है। ये मनण वाले की तादाद आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होती जा रही है। एक दिन मजबूर होकर उन्हें ऐलान किया, लिखा लियाओ इब्राहिम नूं मेरे दरबार अंदर, अज इब्राहिम इत्थे मेरे दरबार अंदर आएगा, अज मैं मुनाजरा करना, वेखना इब्राहिम किवें मेरे को मुनाजरा जित के जाता है, किहड़े दलाइल मेरे मुकाबले में देगा। पर रब्बुल आलमीन खालिक कायनात अल्लाह मजदुल करीम की कुदरत का इजहार किवें हुंदा है। अल्लाह के प्यारे खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लैके गए, उन्हें कहा हाँ इब्राहिम गल करनी, फरमाया मैं तैयार हाँ। अल्लाह ने कुरान इस मुनाजरे का नक्शा बयान किया है। पता चलिया बेईमानां नूं उन्हां दे घरां च जाके हरा के आउणा अल्लाह के नबियां की सुन्नत है। उहदे घर अंदर जाके उहदे दरबार से जाके इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचे। कहने लगा दस इब्राहिम तेरा रब कौन है? अल्लाह ने उस मंजर को बयान किया, फरमाया अलम तरा इलल्लज़ी हज्ज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। अल्लाह पाक ने अल्लाह के प्यारे खलील ने झगड़ा किया, जिन्होंने अल्लाह ने बादशाहत दी थी, झगड़ा किया। इब्राहिम खलीलुल्लाह को कहने लगा तेरा रब कौन है? फरमाया रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत। मेरा रब होवे जिहड़ा जिंदगियां भी देंदा है ते मारदा भी, जिहड़ा मौत भी देंदा है जिंदगी भी देंदा है। मेरा रब होवे जिहड़ा मौतो हयात दा खालिक है, जिहड़ा मौतो हयात दा मालिक है, जिहड़ा चाहे ते जिंदा कर देवे, चाहे ते मार देवे। कहने लगा एक किहड़ा औखा काम है ते मैं भी कर सकना। उन्हें चार बंदे लै उन्होंने भुखा रखा, कोई शह खाण पीण नहीं दिती। जो बिल्कुल मरने वाले हो गए ना चारे, तो दो उन्होंने रोटी पानी देता, वो बच गए, दूसरे दो मर गए भुखा। उन्हें क्या देख मैं मार भी दिते ने, जिंदा भी कर दिते ने। तो साडे बुजुर्ग गुजरे ने अल्लामा अब्दुल रशीद साहब चंगवी रहमतुल्लाह तआला, चंग दे बहुत बड़े बुजुर्ग सन। हजूर सैयदी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दी मस्जिद शरीफ से 42 साल जुमा पढ़ाया उन्होंने, और बरेली शरीफ से हजूर मुहद्दिस आज़म के शागिर्द सन। बड़े बड़ी इल्मी हस्ती सन। तो वो बोली बोला ना जंगली या चंगवी बोली, वो जुमला बड़ा सोहना ने तकरीर कर दिया। उन्हें क्या चगल ला चगल बनया खुदा बैठा है, तो पता जिंदगी के मौत का भी उन्हें कोई ना। उन्हें क्या अपने लोग खुदा बनया जी, ये नहीं पता जिंदगी ते मौत शह की है। जिंदगी और मौत का फलसफा ही नहीं समझिया। जिंदा बंदियां रोटी ना दे के भुखे, वो भुख नाल मर गए, लेकिन वो जी मौत है वो दे वस में नहीं ना। तो जो इब्राहिम पाक ने आख्या भी दिमाग ही कोई नहीं, मेरी दलील ही समझ नहीं आई, आपने फिर दूसरी दलील दी। वो दलील दी जिन्होंने ये बज़ाहिर अहमकानापन वाली भी कोई गल पढ़ नहीं सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक कायनात ने फरमाया, जो खलीलुल्लाह ने आख्या रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत, क़ाल अना उही व उमीत, कहने लगा मैं भी मार सकना वा, मैं भी जिंदगी दे सकना वा। अल्लाह अकबर कबीरा। रब्बुल आलमीन खालिक कायनात जल्ल मजदुल करीम दे खलील दे हालात देखे। हुण खलीलुल्लाह ने दूसरी दलील पेश की थी, फरमाया रब्बी अल्लाह, फरमाया इन्नल्लाह यअती बिशम्स
शम्सी मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिब। जे इन दलील ते है ते सुन, मेरा रब होवे जेड़ा सूरज नूं मशरक तो पैदा करदा है। जे तू भी खुदाई दा दावेदार है, एक दिन सूरज नूं मगरब तो पैदा करके विखा। हूँ कर सकदा सी? हुण भी लाउणा ना कोई हो जाए काम जिवें अगे कीता सी। तो कुरान कहता फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, काफर दे तोते उड़ गए, काफर मबहूत हो गया, मत मारी गई। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़्ज़ालिमीन। फरमाया अल्लाह ज़ालिमां नूं हिदायत नहीं देंदा। हुण खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दलील पेश की, ओदे दरबार अंदर ओदे दरबारियां दी मौजूदगी अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक कायनात दी वहदानियत दा इकरार भी करवाया है, ऐलान भी कीता। दुनिया वाले हो जितनियां भी कोशिश कर लेन, मेरा रब होवे जेड़ा मशरक तो सूरज तुलू करदा है, मगरब अंदर गुरूब करदा है, ते तू भी खुदा है, खुदाई दा दावेदार है। एक दिन मगरब तो कट के दिखा ते सही। पर कुरान कहता फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, काफर मत मारी गई। और इत्थे अल्लामा सावी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी गल लिखी। आप फरमाते हैं कि अल्लाह करीम ने जिब्रील अमीन नूं फरमाया, जिब्रील या अल्लाह हुक्म होवे, फरमाया तैयारी कर। बड़ी तवज्जो, या अल्लाह का दी हुक्म होवे तैयारी, मौला हुक्म फरमा कादी तैयारी करनी। फरमाया मेरे यार ने उन्होंने चैलेंज किया है कि मेरा रब सूरज कटदा है मशरक चों ते डुबदा है मगरब से, ते ओ ते हो गया लाजवाब, ओ ते हो गया बेबस। ते जे ओदे मुंहों ये गल निकली ना भी इब्राहिम के तू जो एडा सच्चा है ते तू मगरब चो कट के विखा, ते जिब्रील देर ना लगे यार दे मुंहों लफ्ज निकलन, सूरज मगरब चो कट देना है उसे, देर ना लगे। और कोई आखे जी सूरज मगरब चो किवें निकल सकता है, ये तो निजाम है, मगरब से डुबदा है। तो मैं क्या हदीस पर तेन पता लगे, मौला अली दी एक नमाज कज़ा हुई सी, सिर्फ नमाज कज़ा हुई सी, हजे तक किसी काफर ने मुतालबा भी नहीं सी कीता। मौला अली दी नमाज कज़ा हुई सी असर दी, ते अली पाक रोए। मेरे सोने ने पूछा अली रोया क्यों? आख्या सोने नमाज छुट गई है, कभी छुट्टी जो नहीं, रोया इस वास्ते। फरमाया चाहना की है? आख्या हजूर जी उत्थे ही सूरज होवे, ते इशारा ही किया मेरे मुस्तफा ने, सूरज वापस असर के मकाम ते आया ते अली पाक ने नमाज असर पढ़ी। इत्थे ते किसी काफर ने मुतालबा भी नहीं किया, मुस्तफा का इशारा होया ते सूरज वापस लौट आया। आख्या आख्या जिब्रील तैयार रहे, अगर उस काफर ने मुतालबा कर दिता, काफर ने चैलेंज किया, ते देर ना लगे, मेरे खलील नूं लब हिलाउण दी लोड़ ना पवे, मेरा खलील इशारा करे सूरज मगरब उल्लो तुलू कर देवे। और कमाल ये नहीं, ये भी तो कमाल है ना कि 60,000 फरिश्ते की ड्यूटी है सूरज ते, जेड़े लगामा पा के सूरज को खिंचते हैं, रीच पा के लगामा पा खिंचते हैं, तो वो जेड़े लगामा पा के खिंच के मगरब तक लैके गए ने, इधर हुजूर ने इशारा किया है, हुजूर ने इशारा किया है, तो तुसी मेरा इशारा नहीं समझे नहीं, तो उच्ची सुभान अल्लाह कहते। वो 60,000 लगामा पा के खिंच के लै गया, उन्हों की ताकत नूं भी सलाम है, पर कुर्बान जावा एक इशारा ही एन किया सरकार ने। सूरज भी वापस से खिंचण वाले भी नाल ही वापस आ गए, ताकि दुनिया को पता लग जाए लोगों फरिश्तियां की ताकत नूं भी सलाम है, उन्होंने भी मेरे रब ने ताकत दी है। पर जो इशारा मेरे मुस्तफा का हो जाए, उनकी मर्जी पा गया, सूरज फिरा उल्टे कदम। मेरे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं उनकी मर्जी पा गया, सूरज फिरा उल्टे कदम। मोहब्बत न मिल के पढ़ लो, उनकी मर्जी पा गया,
गया। माह कहते हैं चन्न नूं, ते माह जिहड़ा है ये तखफीफे शेरी वास्ते अलिफ कट दिता माह। तेरी उंगली उठ गई महका कलेजा चिर गया। ये तो मेरे आका की उंगली का इशारा है। उत्थे आखा जबरील तैयार रहे नहीं वो काफर के मुंह निकल जाए तो असीं यार की कंड थोड़ी लगन देनी है। पर काफर सी कुरान कहता फबोही तल्ला जी कफर, मबहूत हो गया काफर, मत मारी की होती होश उड़ गए। वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ज़ालिमां नूं हिदायत नहीं देता। फिर उन्हें आख्या मुनाजरा हार गया तो खलीलुल्लाह नूं कहन लगा ए इब्राहिम जिहड़े तू रोज़ सानू डरावे देना भी तेरे रब दा कोई लश्कर आएगा तो सानू खत्म कर देगा, वो लश्कर केड़ा ही? मैं अपना लश्कर लिया तो तू ही अपना लश्कर अपने रब का लश्कर मंगवा तो सही जरा। आपने फरमाया ठीक है। उन्हें 3 दिन ला के ते लश्कर कट्ठा किया, सारे मुल्क चो चंगा लश्कर कट्ठा किया उन्हें। तो इब्राहिम पाक ने लिया अपने रब नूं आख तेरे रब तेरा रब भी लश्कर भेजे। अल्लाह के खलील ने दुआ मंगी। तो अचानक इधरों ना काला जिहा बदल महसूस होया होंदा। उन्हें आख्या हम तेरा लश्कर कदों होना? फरमाया बस है मेरे रब दा आ गया है लश्कर। वो जो काला बदल सी वो मच्छर सन, तो मच्छर जो आके हमला आवर होए ना वो लश्कर ते तो हड्डियां तक खा गए। वो दरबारी विरते खलोते खलोते उन्होंने मांस गोश्त हर शह खा गए। तो एक मच्छर जी वो खुदा साहब जड़े सन बड़े हुए वो नक च बड़िया तो दिमाग च, वो दिमाग के जो फिरे ना जाके वो कि फिरदे फिर कि हाथ बज गया तो उन्हें सुकून होया दिमाग से। वो फिर 400 साल पहले हुकूमत की थी इस गल को, बड़ी जाबराना और बड़ी जालमाना। तो 400 साल इस मच्छर के नक च वड़ के दिमाग से पहुँचने तो बाद जिंदा रहा। तो वह फिर यही सी भी एक बंदे की ड्यूटी होंगी सी भी ये जरा खुदा बनया ना ये सिर से सुबह दोपहर शाम हर वेले छित्र फेरना। तो जो बहुते मारता सी उन्होंने इनाम दिता सी, जो 2 कट्ठे मारता सी उन्होंने बहुता इनाम दिता सी। ये मेरे खुदा की कुदरत है। दावा खुदाई का कर रहे हैं तो अल्लाह के लश्कर का एक सिपाही है मच्छर, एक मामूली मच्छर वो नक तो वड़िया तो दिमाग से पहुंचे। वो जो खुदाई का दावेदार सी जिहदे इशारे के फैसले होंदे सी उन्होंने बंदे रखे ने जिवें हकीम दवाई देंगे नहीं भी सुबह दोपहर शाम है 2 गोलियां निहार खानियां ने, 2 दोपहर को खानियां ने, 2 शामी। उन इंजी लित्र बजते सी सुबह दोपहर शाम निहार भी दोपहर भी शामी भी राती भी हर वेले छित्र परेड उसकी जारी रही सी। दावा खुदाई का करता सी। मेरे रब ने आख्या दसिया कि अल्लाह ओ है वाहिद है कहार है जब्बार है मुतकब्बिर है, उस मालिक जचदा है वो शान है। कोई उठ के अपने आप को खुदाई का दावेदार जाहिर करे औकात उसकी ये कि अल्लाह के एक मच्छर का मुकाबला नहीं कर सकता, अल्लाह के नबियों का मुकाबला किवें कर सकेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक कायनात की बारगाह के अंदर दुआ है अल्लाह ताला मेरी थोड़ी सब की हाज़री कबूल फरमाए।